जीवन अमृत जल प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व के लिए अपरिहार्य। फिर भी अधिकांश नगर पेयजल की कमी से जूझते हुए एवं नागरिक समिति अवधि जल प्रदाय की कठिनाइयों का सामना करते हुए ढाई बजे लंच टाइम में लंच छोड़ के मैं बैंक इधर आती हूँ पानी भरने के लिए। हाफ घंटे में कितना पानी होता है उतना पीने का भरती हूँ, बाकी पूरा टैंक को छोड़ के चले जाती हूँ। वो तो फुल ओवरफ्लो हो जाता है। पानी आने का दिन होता है ना तब मम्मा पूरा दिन पानी भरने में ही चला जाता है और सुबह सुबह डब्बा बनाना भी लेट होता है और स्कूल को जाने के लिए भी लेट होता है। हमारी इतनी बड़ी फैमिली है लेकिन 2 घंटे सिर्फ पानी मिलता है और इतना बड़ा मकान है, रेंट पर भी नहीं रख सकते हम। डायरिया और डिसेंट्री बहुत ज़्यादा लोगों में होता था पानी की वजह से, और जिसके कारण लोगों को दवाई में, इंजेक्शंस में, ट्रीटमेंट के लिए सलाइन वगैरह में बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था। इस क्षेत्र में सुधार कर सुरक्षित पेयजल प्रदान करना इस समय की प्राथमिक आवश्यकता है। सुखद आश्चर्य है कि कर्नाटक के चयनित शहरों में यह सिद्ध हो गया है कि गरीब परिवारों सहित समस्त निवासियों को व्यक्तिगत घरेलू नल संयोजनों द्वारा 24 घंटे निरंतर जल प्रदाय अब संभव है। ये फिल्म प्रस्तुत करती है कि इस चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया को सुगम बनाने में संचार गतिविधियों ने किस प्रकार अपना किरदार निभाया। कर्नाटक सरकार द्वारा विश्व बैंक के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से निरंतर जल प्रदाय व्यवस्था हेतु कर्नाटक नगरीय जल प्रदाय सुधार परियोजना कार्यान्वित की गई। कार्यक्रम हेतु बेलगांव, हुबली, धारवाड़ तथा गुलबर्गा के कुछ विशेष क्षेत्रों का चयन किया गया। The area was selected on the basis where there is a poor man, a rich man, where there is a slum, and the water supply main network can also be put without much difficulty. मई 2005 में परियोजना के प्राथमिक चरण का शुभारंभ किया गया। 24 घंटे निरंतर जल प्रदाय परियोजना के लिए कई सुधारों की आवश्यकता थी, जैसे 100% मीटरीकरण एवं बिलिंग, जल मात्रा आधारित बिलिंग की शुरुआत, रिसावों को रोककर जल प्रदाय दक्षता में वृद्धि तथा गैर राजस्व जल एवं अवैध जल संयोजनाओं में कमी। जन निजी भागीदारी योजना के तहत सुविधाओं के संचालन एवं संधारण का कार्य निजी संस्थाओं को सौंपा गया। Technical as well as managerial skills of the operators is being used to provide the services, wherein the operator is given his remuneration in the form of a fixed fees. नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में फर्क अब महसूस किए जाने लगा था। परिवर्तन हालांकि सदैव प्रतिरोध को साथ लाता है। जब व्यवहार में कार्यक्रम का क्रियान्वयन शुरू हुआ तो कई चुनौतियों से दो चार होना पड़ा। Initially, when they were told that we are implementing a 24/7 water supply, they were surprised how it is possible, because at that time they were getting the water once in 4 days or once in 5 days, that too for a shorter duration of 3 to 4 hours. And whereas the pressure was very minimal, at some places they used to dig the ponds and from there they used to collect the water. So this pessimism also was one of the greatest hindrance for the operator to start the works. People thought that it is a privatization of the water supply system, and they had the fear in the mind that they may lose some jobs. There were certainly some agitations and false propaganda in the Dharwad demo zone. The customers were very much worried about the tariff.
So once the private operator starts doing the water supplies, the tariffs could go very high and becomes exorbitantly high, so that it becomes a liability for them. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಏನು 24 ತಾಸು ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 24 ತಾಸು ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಬಿಲ್ ಅದು ಭಾಳ ಬರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. काफी संख्या में अवैध संयोजनों की मौजूदगी से अभिप्राय था कि कई सारे परिवारों को जल उपभोग के बिल नहीं दिए जा रहे थे. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಲೀಗಲೈಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಯಾರು ಬಿಲ್ ಪೇ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ನೀರು ಪೋಲಾಗಿ ಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. वास्तविकता से अनजान मीडिया भी परियोजना की उपयोगिता व सफलता को लेकर आश्वस्त नहीं था. इस प्रकार इन शहरों में निरंतर जल प्रदाय की इस योजना को आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के प्रतिरोधों को झेलना पड़ा. यहां तक कि परियोजना के शुरुआती दिनों में कोई भी प्रगति नहीं हो सकी. सुसंयोगवश परियोजना के प्रमुख बिंदुओं में से एक था संचार अभियान, जिसके अंतर्गत सभी मुख्य पक्षों तथा नगरपालिका अधिकारियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, नागरिकों एवं मीडिया के लोगों को एक मंच पर लाया गया. परियोजना क्रियान्वयन की नोडल संस्था KUIDFC ने अपने सामने आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए यथा योग्य संस्थागत सुधार लाए. सर्वप्रथम एक पृथक सामाजिक मध्यस्थता एवं संचार प्रकोष्ठ अथवा SIC सेल का गठन किया गया, एक सुनियोजित संचार अभियान के संचालन के लिए. संचार प्रकोष्ठ की दो प्रमुख नीतियां थीं. SICS ಸೆಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಏನು ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಜನ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು, ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ರಾಂಗ್ ನೇಷನ್ಗಳೇನಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಮೀರಿ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರು, ಬಡವರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಲಮ್ ಡೆವಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು SIC ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. SIC सेल ने स्थानीय NGOs अर्थात अशासकीय संस्थाओं की उपयोगिता एवं समुदाय में उनकी पैंठ को देखते हुए उनके साथ कार्य निष्पादन आधारित लघुकालिक अनुबंध किए. इस प्रकार 2006 से आगामी 4 वर्षों तक सभी स्तर पर संचार गतिविधियां प्रारंभ कर दी गईं. संचार नीति में सम्मिलित प्रमुख कार्य थे: परियोजना संबंधी मुद्दे जानने हेतु चयनित क्षेत्र के निवासियों के बीच आधारभूत सर्वेक्षण, नागरिकों की जागरूकता बढ़ाने हेतु उनके साथ जल उपयोग, मात्रा आधारित बिलिंग, जल दरों एवं मीटरिंग आदि मुद्दों पर गहन संवाद, परियोजना में संलग्न प्रमुख पक्षों तक जानकारी तथा प्रेरणा के संचार हेतु शिक्षकों, सामुदायिक संगठनों एवं NGOs द्वारा अंतरक्रियात्मक माध्यमों जैसे नुक्कड़ नाटकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫೇಸ್, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ 736 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 850 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. SIC सेल ने नवीनतापूर्ण संचार सामग्री का निर्माण किया, जिसने लोगों को 24 घंटे निरंतर जल प्रदाय प्रणाली के लाभों से अवगत कराया. ऐसी सामग्री तैयार की गई जो निरक्षरों हेतु भी उपयोगी, प्रभावी एवं सहज स्मरणीय थी. $2 करोड़ की लागत वाले इस 4 वर्षीय संचार अभियान के परिणाम सभी के समक्ष हैं.
everybody in demo zone has taken the individual connections. अभी आए ना पानी तो बहुत खुशी है, हमको बहुत भरते हैं और पैसे भी कमाते हैं और हमारा बच्चों का ये होमवर्क भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. So whatever the water is given, it is metered, and for all the meters, corporation is getting the revenue, and the wastages, whatever used to go somewhere around 30% or 33%, that has been stopped now. अभी तो यहाँ 24 आवर्स वाटर सप्लाई सभी घर को मिला है, 100% मीटरिंग हुई है. अभी ये लोग जो है ना 100% बिल भी भर रहे हैं. वो हमने थोड़ा सर्वे किया था, सर्वे के बाद ये भी पता चला कि यहाँ वाटरबॉर्न डिसीज जो है वो बहुत यानी कि बहुत कम हुए हैं. ಅಮೆಬೆಕ್ ಡಿಸೆಂಟರಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 322 ಇರ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ 24/7 ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 98 ಇದೆ. What we have studied from the demo zone, what we are collecting is around 25 lakhs rupees per month, and that expenditure if you compare, we can still save 10%. सक्सेसफुल हुआ और इसमें बहुत से उसको अवार्ड भी, बेलगाम महानगर पालिका को अवार्ड भी दिया गया, नेशनल अवार्ड. और उसके बावजूद बाहर के जितने भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे सभी आके यहाँ पे आके देख कर जाते हैं कि किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ. 12 बजे 1 बजे 2:30 बजे मॉर्निंग आता है, इसलिए 24 आवर तो बहुत बहुत अच्छा होगा. जो सुधार लाए गए हैं वे अपने आप में किसी कीर्तिमान से कम नहीं हैं. बेशक निरंतर जल प्रदाय प्रणाली ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिला दी है. इन शहरों की कहानियां प्रमाण हैं एक सुविचारित, प्रभावी एवं सतत संचार कार्यक्रम की ताकत का, जो गहरी बसी धारणाओं और विकट सामाजिक बाधाओं से भी पार पाने में सक्षम है. हालांकि बदलाव एक रात में नहीं होते, इनके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है. सही नियोजन एवं सही निवेश से कठिनतम अवरोध भी दूर किए जा सकते हैं. माना कि मुश्किलें हमें सताती हैं, राह को कठिन बनाती हैं, पर इनको पार करके ही कर्मकली पुष्प का ओहदा पाती है.